हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा एंड आज हम शुरू करेंगे अपना बायो का एक नया चैप्टर दैट इज़ सेल। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाई, स्पर्म से एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल। ठीक है, सबसे ये गैमेट सेल को कहते हो भाई जनन कोशिका, हिंदी में लिखें तो जनन कोशिका। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल है, गैमेट बोला है, स्मॉलेस्ट सेल नहीं बोला, बोला है सबसे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, यानी कि सबसे छोटी जनन कोशिका, सबसे छोटी जनन कोशिका। तो वो आपकी क्या हो जाती है, स्पर्म। ठीक है, अनदर अगर बोला जाए ओवम के बारे में तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे लार्जेस्ट गैमेट सेल। ठीक है, क्योंकि ये तो हमको पता है स्मॉलेस्ट गैमेट, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट गैमेट सेल आपका क्या हो जाएगा, ओवम, यानी कि अंडाणु। चलिए यहाँ तक समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें सीखी यहाँ से, दो फैक्ट, एक तो स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, दूसरा लार्जेस्ट गैमेट सेल। लेकिन अगर मैं बात करूँ, सिंपल ये क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। ठीक है, क्या आ जाए, स्मॉलेस्ट सेल, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पेसल्स, यानी आपका लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या हो जाती हैं आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल। लेकिन अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट गैमेट सेल की तो आ जाएगा स्पर्म। अब क्योंकि स्पर्म जो है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन जनरल क्या कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल आपका RBC। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर बात की जाए लार्जेस्ट गैमेट सेल ओवम, ये तो सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, तो इन जनरल बात की जाए तो आपका लार्जेस्ट सेल, ये इसको लार्जेस्ट नहीं, इवन इसको लॉन्गेस्ट लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट। अभी देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में भी फ़र्क है, अभी आपको समझ में आएगा। अगर बात की है लॉन्गेस्ट सेल यानी कि लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका ये आपकी कौन सी हो जाती है, नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये बात की है देखो लॉन्गेस्ट सेल के बारे में। अगर यहीं पर ही बात करूं लार्जेस्ट सेल के बारे में, किसके बारे में, लार्जेस्ट सेल, यानी कि या फिर बिगेस्ट सेल भी इसको कह सकते हो, या फिर हैवीएस्ट सेल भी इसको कह सकते हो, कि सबसे बड़ी या फिर भारी कोशिका कौन सी होगी, है ना, सबसे बड़ी या फिर भारी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई ऑस्ट्रिच एग। क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, जिसका डायमीटर लगभग कितना होता है, 1250 ग्राम। ठीक है, लगभग कितना होता है, 1250 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ से देखो, अगर बात करें, ये तो हो गया लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा भाई, स्मॉलेस्ट सेल, उसको देखो, इसको लिखते हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ से आपने सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया ना यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा भाई स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नेचर। अगर बात की जाए किसकी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नेचर, ये तो किसकी थी, स्मॉलेस्ट सेल, बॉडी की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेचर की स्मॉलेस्ट सेल, या इन जनरल भी पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपने क्या लिखना है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है भाई, माइकोप्लाज्मा, इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक और आपका गैलीसेप्टिकस। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गैलीसेप्टिकस, सेप्टिकस। ठीक है, गैलीसेप्टिकस। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ से ना 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट बनते हैं, उनको नोट डाउन कीजिएगा पहले। ये तो हमको पता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है ना, जिसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 0.1 से
0.4 माइक्रोमीटर, या कहीं जगह 5 भी मिलेगा तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें कि माइकोप्लाज्मा को और किस किस नाम से जाना जाता है ना, तो माइकोप्लाज्मा के लिए एक और नाम लिखेगा भाई PPLO। क्या लिखोगे? PPLO। इसकी फुल फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगी? देखिए, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बिल्कुल निमोनिया के ऑर्गेनिज्म के जितना छोटा। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिएगा, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एक और पॉइंट लिखिएगा MLO। किस नाम से जाना जाता है? MLO। बाकी इनको हिंदी में भी यही बोलेंगे, फुल फॉर्म आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। MLO की फुल फॉर्म लिखिएगा मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इस नाम से, एक और नाम से इसको जाना जाता है माइकोप्लाज्मा को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा है। इसको कहा जाता है जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है। क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैसा होता है भाई, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बेसिकली प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कैसा है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है भाई। यहाँ से आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में इतने पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद इसको फटाफट से सम अप कर देती हूँ। अगर बात करूँ, सबसे पहले पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट गैमेट सेल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी, तो क्या हो जाएगा? RBC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नेचर, बाकी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये भी और ये भी दोनों ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नेचर तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से और क्या क्या याद रखोगे? PPLO कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, MLO इम्पोर्टेंट है, जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है। एक ये गैलीसेप्टिकस, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते, ये तो स्मॉलेस्ट वाले हो गए। नेक्स्ट लार्जेस्ट गैमेट सेल की बात की जाए तो ओवम, ठीक है। उसके बाद और अगर बात की जाए लार्जेस्ट सेल की या फिर बिगेस्ट या हैवीएस्ट यानी सबसे भारी कोशिका कौन सी है, तो वहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रिच एग। कई बार इस नंबर के बजाय आपको ये भी मिल सकता है भाई, माइक्रोमीटर, सॉरी यहाँ से ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट एक और रह गया यहाँ से हमारा लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नर्व सेल, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो सेल का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पढ़ लिया, उसके बाद सेल वर्ड किसने डिफाइन किया, फादर किसको बोला जाएगा सेल बायोलॉजी का, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, सेल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट अब जब आएगा ये हम पढ़ते हैं कि सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हैं। तो देखो यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा, जितने भी सेल के फैक्ट हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, हैवीएस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। देखिए भाई उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से सीखते हैं कि जो सेल है वो कार्यात्मक इकाई कैसे है ना, यानी कि फंक्शनल यूनिट कैसे है, फंक्शनल यूनिट। देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो किससे करते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन, ब्रीथिंग वगैरह? लंग्स से करते हैं ना, यानी कि अपने फेफड़ों से करते हैं। अब अगर बात की जाए कि लंग्स में भी कौन काम करता है, यानी लंग्स की भी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो देखो लंग्स के अंदर क्या होता है भाई, कुछ इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। क्या होता है? लंग्स के अंदर आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, यानी ये जो गुब्बारे नुमा संरचना है इसको कहा जाता है एल्व्यूलाई,
ठीक है, क्या कहा जाता है, एल्विलाई यानी कि कूपिकाएँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो क्या हो जाएगा, एल्विलाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर इसी तरीके से बात करें, आपका जैसे किडनी है ना, किडनी है, किडनी का वर्क क्या होता है, देखो आपके ब्लड को प्योरीफाई करना, यूरिन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो किडनी के अंदर भी जैसे लंग्स में एल्विलाई वर्क करती है, इसी तरीके से किडनी के अंदर आपके फंक्शनल यूनिट कौन होते हैं, तो वहाँ पे आपने नाम याद रखना है नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा भाई, नेफ्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी यही बोलोगे इसको, नेफ्रॉन। तो आपका स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा किडनी का, नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से, जैसे अगर बात करें लीवर की। ठीक है, लीवर का मेन काम क्या होता है, आपको डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करना, बाइल जूस वगैरह से, है ना। ये डाइजेशन सिस्टम में डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि जो लीवर है उसमें फंक्शनल यूनिट कौन हो जाएगा, हैप्टिक सेल। क्या हो जाते हैं, हैप्टिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो इतना तो हमने सीख लिया कि किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स हैं। इसीलिए अगर बात की जाए स्टडी ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। मतलब जहाँ भी आपको नेफ्रो वर्ड दिखाई दे तो वो किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से। नेक्स्ट अगर बात की जाए लीवर की, हेप्टिक सेल है तो स्टडी ऑफ लीवर क्या आ जाएगा, आपका हेप्टोलॉजी। ठीक है, कुछ अलग से याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और ये जनरली कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, किडनी की बात की जाएगी तो नेफ्रोलॉजी, लीवर की बात की जाएगी तो हेप्टोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लंग्स के बारे में लिखा, किडनी के बारे में, लीवर, एक और लिख लीजिएगा कि जो ब्रेन है यानी जो आपका मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क है, उसके फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नर्व सेल। ठीक है, उसके फंक्शनल यूनिट आपका क्या हो जाती है, नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगी उसकी फंक्शनल यूनिट आपकी, नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। उसके बाद यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। यहाँ से ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, वो क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था कि सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी है, कि अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी। ठीक है, सबसे कम यानी बार बार अपने आप को पुनर्विकसित करने की कैपेसिटी, रीजनरेशन पावर। तो सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, आपकी ब्रेन की या फिर नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल। जैसे देखा है ना, कई बार किसी को चोट लग जाए, सिर पर चोट लग जाए या कोई हेड इंजरी आ जाए, किसी की याददाश्त चली जाए, तो उसको वापस आने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, ब्रेन की। इसी के साथ अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर आपकी होती है, किसकी होती है भाई, लीवर की। जैसे कई लोग जैसे वो ड्रिंक करते हैं, फिर भी वो थोड़ा बहुत मेडिसिन ली और ठीक हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है कि लीवर अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक कर लेता है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ से चलो एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो लोग जैसे ज़्यादा शराब का सेवन करना या ज़्यादा ड्रिंक करना, तो उनको कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, यहाँ से नाम याद रखिएगा, सिरोसिस। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे, सिरोसिस। कि अधिक शराब का सेवन करने से कौन सी डिसीज़, कौन सी बीमारी हो जाती है, तो सिरोसिस। ठीक है भाई, दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई। इसको सम अप कर देते हैं। आपने क्या याद रखना है, जैसे लंग्स हैं उनकी फंक्शनल यूनिट क्या हो गई भाई, एल्विलाई। अनदर आपने याद रखना है ब्रेन की नर्व सेल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट किडनी की क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन। लीवर का क्या हो जाएगा, हेप्टिक सेल। ठीक है, सबसे कम रीजनरेशन का मतलब अपने आप को पुनर्विकसित करना। ठीक है, सबसे कम ब्रेन की और सबसे ज़्यादा किसकी हो
हो जाती है लीवर की। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, सेल का पूरा बेसिक इंट्रो पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ लिया, जितने भी पॉइंट्स थे सबको अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।